नमस्कार, मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। कल बागमारा में एक घटना घटा। बागमारा में एक घटना घटा। वो आप लोग को भी पता चल गया होगा कि कौन सा घटना के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ। वहां माफियाओं और पुलिस कर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुआ। माफियाओं और पुलिस कर्मियों के बीच में मुठभेड़ हुआ। ये बात बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। आपने एक पेपर कटिंग में पढ़ा होगा कि मयूरहंड ब्लॉक में मयूरहंड के जो विकास पदाधिकारी जो वीडियो है, उनके ऊपर बालू को जब वो गाड़ी को रोकने के लिए जब वो नदी पहुंचे थे तो उनके ऊपर में भी बालू माफियाओं ने पथराव किया था। उनके ऊपर पत्थर फेंक के उनको जख्मी करने का प्रयास किया था। लेकिन इस विषय को भी लोगों ने संज्ञान में उतनी गंभीरता से नहीं लिया और मौन रहे। आज बागमारा में जो घटना घटा है, उस घटना से ये प्रतीत होता है कि आज के डेट में जब एसटीपीओ जैसे रैंक के ऑफिसर को, जैसे डीसी जिसको माफ कीजिएगा डीएसपी जिसको बोलते हैं, एसपी रैंक के नीचे का वो पद है और एसडीपीओ के हवाले में पूरे विधानसभा क्षेत्र होता है। उस विधानसभा क्षेत्र के जो एसडीपीओ है, उनके ऊपर गोली चलाया गया। माने आश्चर्यचकित करने वाला ये दुर्घटना है कि एक पुलिस प्रशासन के वरीय ऑफिसर के ऊपर गोली चलाना और उनको जख्मी कर देना। हो सकता है कि अप्रिय घटना भी घट सकती थी। अगर मान के चलिए कहीं ऐसे जगह पे उनको लग जाता तो अप्रिय घटना भी घट सकती थी। ये तमाम घटनाएं बागमारा क्षेत्र की है और बागमारा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। उनका नाम है शत्रुघ्न महतो और ये विधायक जो है ये ढुलू महतो जी के छोटे भाई हैं। ढुलू महतो कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ढुलू महतो पहले बागमारा का विधायक हुआ करते थे और अभी धनबाद सांसद हैं। यानी कि जरा सोच के देखिए कि दो भाई, एक सांसद एक विधायक, और उनके क्षेत्र में माफियाओं ने पुलिस अधीक्षक यानी कि डीएसपी साहब पर गोली चलाया और गोली से वो घायल हो गए। यथाशीघ्र उनको भर्ती किया गया और भर्ती करने के बाद जब वहां पे टाइगर की एंट्री हुई, डुमरी विधायक की एंट्री हुई, तो वहां उन्होंने मीडिया के सामने में जो संबोधन में कहा वो आपने कल सुन ही लिया होगा। हालांकि उन्होंने जो मीडिया के संबोधन में कहा कि माफियाओं का जो वर्चस्व दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इस सब को देखते हुए उन्होंने एक लेटर लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को और उस लेटर में आग्रह किया है कि इसकी जांच होनी चाहिए और वो तमाम लोगों को जल्द से जल्द हिरासत में भर्ती करनी चाहिए। तो जरा मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई मैं नया चीज नहीं बता रहा हूं। ये तमाम घटनाएं जो भी घटी है वो पिछले कुछ घंटों में आप लोग सभी तक ये बातें पहुंच गई होगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ये तमाम घटनाएं आपको पहले से पता है क्योंकि सभी न्यूज चैनल, सभी सोशल मीडिया में ये तमाम चीजें चली हैं। लेकिन मेरा प्रश्न उन व्यक्तियों से है, मेरा प्रश्न उन व्यक्तियों से है जो टाइगर पे सिर्फ सवाल खड़ा करते हैं। मेरा प्रश्न उन चैनलों से है जो सिर्फ टाइगर की पार्टी को, जेएल कैंप को बदनाम करने के लिए न्यूज को प्रकाशित करते हैं। मेरा प्रश्न उन तमाम नेताओं से है जो टाइगर को कहते हैं कि अभद्र टिप्पणी करता है, पुलिस प्रशासन से लड़ जाता है, पुलिस प्रशासन को नहीं गदानता है, तमाम प्रशासनिक सेवा के ऑफिसरों को नहीं गदानता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। मेरा सवाल उनसे है और आपसे भी है। कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा। मेरा प्रश्न उन तमाम अधिकारियों से है, मेरा प्रश्न तमाम वैसे मीडिया बंधु से है, मेरा प्रश्न तमाम वैसे नेताओं से है जो कहते थे कि टाइगर अधिकारियों का ऊपर गलत तरीके से बयानबाजी करता है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तमाम चीजें जो लोग चलाते हैं। एक मीडिया कर्मी ने सदन में भी आवाज उठाया था, उनसे भी मेरा प्रश्न है। एक मीडिया कर्मी और बड़ा विश्लेषण किए थे 50 लाख वाला रुपया को लेके। ये तमाम जो मीडिया कर्मी है और तमाम जो ऐसे नेता है जो सवाल खड़ा कर रहे थे टाइगर पे, तो हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जिस तरह से आप टाइगर के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, उसी प्रकार से जब वो कोई आपके हित में कोई काम कर दे, जब कोई झारखंड के हित में काम कर दे आपके नजरिए से, हमारे लिए तो वो जो भी कर रहे हैं हमारे हित में है, लेकिन जब आपके नजरिए से भी वो कोई हित का काम कर दे तो दो चार बात उनके लिए तो मीडिया में आके बोल ही सकते थे। जिस तरह से आप लोगों ने 50 लाख वाला का मैटर उठाया, जिस तरह से आप लोगों ने सदन में मीडिया बंधु के साथ जो हुआ उस पर आवाज उठाया, तो आप इस बिंदु पे भी कुछ तो बोल ही सकते थे। जैसे कैलाश यादव जी ने, हमारे जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव है, उन्होंने कहा था कि अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो ये तमाम व्यक्तियों से भी निवेदन, आग्रह है कि ये लोग अभी जो घटना घटा है उस पर भी आके बोलना चाहिए था ना। अभी बागमारा विधानसभा का ये क्षेत्र का घटना है, अब अभी बागमारा विधायक के बारे में सवाल खड़ा करना चाहिए था ना। अभी वहां के बीजेपी के नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए था ना।
अभी वहां के सांसद के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए था ना। बाघमारा क्षेत्र गिरिडीह क्षेत्र में आता है, गिरिडीह लोकसभा, वहां से चंद्र प्रकाश चौधरी जी है सांसद, उनके ऊपर सवाल खड़ा करना चाहिए था ना कि उनके क्षेत्र की ये घटना है, कहाँ काहे प्रशासनिक सेवा पे इस तरह का अत्याचार हुआ, क्यों गोली चला, और एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर पे गोली चलना कहां तक सही है, ये सवाल अभी करना चाहिए था ना उनको। और अधिकारियों के लिए कितना स्नेह, और अच्छे अधिकारी के लिए टाइगर के दिल में कितना स्नेह है, ये आपने कल देख लिया। जब जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, पहले वो विधायक बने, पहले बाघमारा क्षेत्र की घटना थी लेकिन वो डुमरी के विधायक है, लेकिन वो पहले ऐसे विधायक बने जो हॉस्पिटल में जाके संज्ञान लिया, और हॉस्पिटल में संज्ञान लेने के साथ साथ मीडिया में भी अपनी बात को रखा, और मीडिया में बात रखने के बाद तुरंत लेटर लिखा और मुख्यमंत्री जी को सबमिट किया। तो जरा सोच के देखिए, ये तमाम घटनाओं को कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कुछ लोग बाइस ढो के टाइगर के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जेल कैंप पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी पे सवाल खड़ा होना चाहिए था, उनके संसदीय क्षेत्र की घटना है। अभी शत्रुघ्न महतो जी पे सवाल खड़ा करना चाहिए था, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र की घटना है। तो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आप लोग सवाल खड़ा करते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति कुछ करता है तो उसके ऊपर आप लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब वही चीजें, वही तमाम घटनाएं दूसरे विधानसभा में दूसरे लोगों के साथ होती है तो कुछ मीडिया मौन हो जाते हैं। तो हम वही पूछने आए हैं आप लोग से कि ऐसा दो नीति वाला व्यवहार क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपके नजर, आपके हिसाब से कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको आप लोग बताइए, उसको आप लोग दिखाइए। अगर कोई आपके हिसाब से कोई विधानसभा में घटना घटा है और वो गलत है, उसके ऊपर सवाल खड़ा कीजिए। तो आप लोग सिर्फ एक पार्टी के ऊपर ले दे के पड़े हुए हैं, ये कहां तक सही है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। दूसरा एक पहलू और है कि मैं ये तमाम चीजों को बता के ये सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी, हमारे नेता अपना काम कर रहे हैं, वो किसी का काम को छीन नहीं रहे हैं। जिस क्षेत्र का घटना था उस क्षेत्र के विधायक शायद पहुंचे भी हैं देखने, की नहीं पहुंचे अभी तक मीडिया में नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि बाघमारा घटना घटे तो टाइगर, डुमरी घटना घटे तो टाइगर, रामगढ़ घटना घटे तो टाइगर, गिरिडीह घटना घटे तो टाइगर, और किसी भी अन्य विधानसभा में क्षेत्र में धनबाद घटना घटे तो टाइगर। तो अन्य विधानसभाओं की समस्याओं को लेके लोग टाइगर के पास पहुंचते हैं और टाइगर भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो तमाम विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में विधायक बने हैं, वोट ला लाके 1-1 लाख 1.5 लाख, ये क्यों बने हैं? ये जन समस्याओं को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? और झारखंड की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो लचर व्यवस्था दिन पर दिन बनते जा रही है, आज के डेट में जब डीएसपी जैसे रैंक के ऑफिसर पे गोली चल सकता है, तो मेरा और आपका ऊपर तो कभी भी कुछ हो सकता है। सोचने वाला विषय है, गंभीरता से इसको लीजिएगा, क्योंकि सवाल खड़ा होता है तब हम लोग बोलते हैं। सवाल, स्कूल खुल जाता है तो सवाल खड़ा हो जाता है। आज वहां डीएसपी जैसे ऑफिसर पे गोली चल गया तो सवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सवाल हम लोग आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सवाल बनता है तो सवाल पूछना चाहिए सरकार से। आपके जब डीएसपी सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस उस क्षेत्र में कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? जब आपके इतने बड़े ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर गोली चल सकती है माफियाओं के द्वारा, तो आम जनमानस और आम मीडिया कर्मी और आम बंधु अगर इस बात को आवाज उठाते हैं मुखरता से, तो उनके ऊपर तो कभी भी कुछ भी घटना घट सकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये विचार करना चाहिए, सरकार को इस पे संज्ञान लेके तुरंत यथाशीघ्र कार्रवाई करके उन तमाम दोषियों को जेल में भेजना चाहिए, और ऐसी घटनाएं ना घटे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताने का प्रयास किया, कहां तक सही है, आप लोग कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा जो साथी नए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।